अक्षरसमाम्नयमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। पाणिनीय व्याकरण में कारक प्रकरण इस श्रृंखला का आज 49वां पाठ है। द्वितीय विभक्ति के अध्ययन में उपपद द्वितीया का अध्ययन हम कर रहे हैं। सूत्र पाठ में उपपद द्वितीया के कुल मिलाकर 4 सूत्र और 2 वार्तिक हैं। इनमें से चारों ही सूत्र यानी कि अंतरांतरेण युक्ते कालाधुनोरत्यंत संयोगे एनपा द्वितीया और पृथक विना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम, इन सब को हम पढ़ चुके हैं। अब 2 वार्तिक अभी पढ़ने बाकी है और इन्हीं का आज के पाठ में हम अध्ययन करेंगे। तो ये 2 वार्तिक इस प्रकार से हैं। पहला, उभसर्वतसोः कार्या दिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयां रेडितां तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। और दूसरा, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेषु च। ये दोनों वार्तिक भाष्यकार ने कर्मणि द्वितीया इस सूत्र में पढ़ाए हैं। काशिकाकार ने भी इन्हें उसी सूत्र में पढ़ाया है। कौमुदीकार तो इन 2 वार्तिकों को उपान वध्यांग वसहा इस सूत्र के बाद यानी कि कर्मकारक के सूत्रों को बताने के बाद और द्वितीय विभक्ति के सूत्रों को बताने से पहले पढ़ाते हैं। इन्हीं 2 वार्तिकों को हमें अभी क्रम से पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। पहला वार्तिक, उभसर्वतसोः कार्या दिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयां रेडितां तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। यह एक श्लोक वार्तिक है। यहाँ कुल मिलाकर 6 उपपदों की उपस्थिति में द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया है। कार्या, यह शब्द द्वितीया के साथ जुड़ जाता है। द्वितीया कार्या यानी कि द्वितीया करनी चाहिए। किसकी उपस्थिति में? तो क्रम से देखते हैं। श्लोक का सबसे पहला शब्द उभसर्वतसोः। यह शब्द उभसर्वतस इस प्रातिपदिक का सप्तमी द्विवचन है। उभसर्वतस इस प्रातिपदिक में उभ और सर्व इनका द्वंद्व समास करके तस यह प्रत्यय उसके अंत में रखा गया है। तस यानी कि तसिल प्रत्यय। यह एक तद्धित प्रत्यय है जिसका विधान पंचम्यास तसिल इस सूत्र से होता है। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम अभिसंबध्यते, इस न्याय से यह तसिल प्रत्यय उभ और सर्व इन दोनों के साथ अन्वित हो जाता है। इसलिए उभसर्वतसोः इस शब्द का अर्थ हो गया तसिल प्रत्ययान्त उभ शब्द और तसिल प्रत्ययान्त सर्व शब्द। इनमें से सर्व शब्द को तसिल प्रत्यय लगाने पर सर्वतः यह अव्यय बन जाता है। लेकिन उभ शब्द के विषय में बात यह है कि उभ इस शब्द को तसिल प्रत्यय लगता ही नहीं और इसीलिए यहां सूत्र में उपस्थित उभ इस शब्द से उभय यह साधर्म्यवाची शब्द लिया जाता है। न्यासकार बोलते हैं, उभसर्वतसोः इत्यत्र यद्यपि उभ शब्दः पठितः तथापि सामर्थ्यात् उभय शब्दः गृह्यते साधर्म्यात्। क्यों? वो आगे स्पष्ट करते हैं, नहीं उभ शब्दः तसिल प्रत्ययान्तः अस्ति। उभ शब्द को तसिल प्रत्यय न लगने से उसके जैसा ही उभय शब्द जिसको तसिल प्रत्यय अवश्य लगता है यही यहां लिया जाता है। और उभय इस शब्द को तसिल प्रत्यय लगाने से उभयतः यह अव्यय बन जाता है जिसका अर्थ है दोनों ओर। और जैसा कि पहले ही बोला है, सर्व इस शब्द को तो तसिल प्रत्यय लगता ही है, तो तसिल प्रत्यय लगाने पर सर्वतः यह अव्यय बन जाता है जिसका अर्थ है सारी ओर। तो इस प्रकार से अंत में अर्थ ये हो गया कि उभयतः और सर्वतः इन 2 शब्दों के योग में द्वितीया होती है। जैसे कि उभयतः ग्रामम, गांव के दोनों ओर, सर्वतः ग्रामम, गांव के चारों ओर।
और यही उभ सर्वतसोहो इस अंश का अर्थ हो गया। आगे दूसरा पद, धिगुपर्यादिषु त्रिषु। यहाँ दो अंश है, धिक और उपर्यादिषु त्रिषु। इनमें से धिक यह अव्यय है, जिसका मतलब है धिक्कार या फिर निंदा। इस शब्द के योग में जिसकी निंदा करनी हो उसकी द्वितीया होती है, जैसे कि धिक कंसम, धिक दुर्योधनम इत्यादि। उसके आगे वार्तिक में दिया है उपर्यादिषु त्रिषु। उपर्यादिषु इसका अर्थ है ऊपरी आदिषु त्रिषु। इस ऊपरी आदिषु इस अंश का अन्वय आगे आने वाले आम्रेडितांतेषु इस शब्द के साथ किया जाता है। तो कुल मिलाकर वाक्य बन गया ऊपरी आदिषु आम्रेडितांतेषु त्रिषु। आम्रेडित इसका मतलब शायद आपको पता होगा, लेकिन नहीं है तो मैं संक्षेप में बता देता हूं। अष्टमाध्याय के पहले पाद की शुरुआत में सर्वस्य द्वे इस अधिकार में शब्दों के द्वित्व करने के कुछ नियम बताए गए हैं। जब इन नियमों से द्वित्व किया जाता है तब उन दो शब्दों में से दूसरे शब्द को आम्रेडित नाम से जाना जाता है। इसी द्वित्व प्रकरण में एक सूत्र आता है उपर्यध्यधसः सामीप्ये। इस सूत्र को ध्यान से समझ लेना। इस सूत्र में तीन शब्द रखे गए हैं, ऊपरी, अधि और अधस। इन तीन शब्दों का क्रम से अर्थ है किसी के ऊपर, किसी के आधार से और किसी के नीचे। और जब काल या फिर देश का सामीप्य दिखाना हो तब इन तीन शब्दों को द्वित्व हो जाता है। यानी कि ऊपर की दिशा में पास में ही होने वाला देश या फिर काल, इस अर्थ में ऊपरी इस शब्द को द्वित्व करके उपर्युपरी यह शब्द बन जाता है। इसी प्रकार से आधार से पास में ही होने वाला देश या फिर काल, इस अर्थ में अधि इस शब्द को द्वित्व करके अध्यधि यह बन जाता है। और निचली ओर से पास में ही होने वाला देश या काल, इस अर्थ में अधस इस शब्द को द्वित्व करके अधोधः यह बन जाता है। इन्हीं तीन शब्दों का यानी कि उपर्युपरी, अध्यधि और अधोधः, इन्हीं तीन शब्दों का प्रस्तुत वार्तिक में ऊपरी आदिषु त्रिषु आम्रेडितांतेषु इस वाक्य से निर्देश किया गया है। और इन्हीं के योग में इस वार्तिक में द्वितीया बताई गई है। इसलिए अब कुल मिलाकर यहां अर्थ हो गया कि ऊपरी, अधि और अधस इन तीन शब्दों को जब उपर्यध्यधसः सामीप्ये इस सूत्र से द्वित्व किया जाता है, यानी कि जब उपर्युपरी, अध्यधि या फिर अधोधः ये तीन शब्द प्रयुक्त हो जाते हैं तब उनके योग में द्वितीया होती है। इसके उदाहरण क्रम से देखते हैं। उपर्युपरि ग्रामम यानी कि गांव की ऊपर की दिशा में, पास में। अध्यधि सुखम यानी कि सुख के आधार से उसके पास में रहने वाला काल। और अधोधः लोकम, लोक के निचली दिशा में, पास में। और इन तीन उदाहरणों में क्रम से ग्राम, सुख और लोक, इनकी प्रस्तुत वार्तिक से द्वितीया होती है। अब यहां यह समझ लेना, वार्तिक में आम्रेडितांतेषु ऐसा कहा है तो द्वित्व करने के बाद ही इस वार्तिक का प्रयोग होगा। द्वित्व अगर नहीं किया तो फिर द्वितीया भी नहीं होगी। यानी कि अगर ऊपरी, अधि और अधः ये शब्द ऐसे ही बोलने हैं तो फिर शेष षष्ठी का प्रयोग करके ग्रामस्य उपरि, ग्रामस्य अधि और ग्रामस्य अधः ऐसा बोला जाएगा। लेकिन अगर द्वित्व कर दिया तो फिर इस वार्तिक से द्वितीया का प्रयोग करके ग्रामम उपर्युपरि, ग्रामम अध्यधि और ग्रामम अधोधः
इस तरह से प्रयोग बन जाएंगे। यही वार्तिक के दूसरे और तीसरे पाद का अर्थ है। और अंत में चौथा पाद, ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। इन 6 शब्दों के अलावा कहीं और भी उपपद द्वितीया दिख जाती है। अन्यत्र अपि दृश्यते। और अन्यत्र मतलब कहां? तो वो सारी जगहें दूसरे वार्तिक में परिगणित हैं। अभितः परितः समया निकषाहा प्रतियोगेषु च दृश्यते। इस दूसरे वार्तिक में कुल मिलाकर और नए 6 शब्द बताए हैं। ये सारे के सारे अव्यय है और इनके योग में इस वार्तिक से द्वितीया विभक्ति होती है। क्रम से उदाहरण देखते हैं। अभितः और परितः, इन दोनों का ही अर्थ चारों ओर यह है। ग्रामम अभितः पर्वताः सन्ति, गांव के चारों ओर पर्वत हैं। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। समया और निकषा, इन दो शब्दों का अर्थ निकट में यह है। ग्रामम समया मंदिरम, ग्रामम निकषा मंदिरम, गांव के समीप में मंदिर है। अगला शब्द हा, यह अव्यय दुख दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है। जिसके विषय में अपने को यानी कि बोलने वाले को दुख हो, खेद हो, विषाद हो, उसकी यहां द्वितीया होती है। जैसे कि हा कंसम कृष्णारिम, यह कंस कृष्ण का शत्रु है, इसका हमें दुख है। हा देवदत्तम, देवदत्त के लिए हमें दुख है। यहां ये समझ लेना, हा देवदत्तम इस उदाहरण में देवदत्त को स्वयं को दुख है ऐसा नहीं बोला जा रहा। देवदत्त को दुख है या नहीं ये बात यहां मायने नहीं रखती। हमें देवदत्त के विषय में दुख है, यह बात यहां बोली जा रही है। अंत में छठा शब्द प्रति। अब यहां ध्यान देना, हम सामान्य रूप से जो प्रति शब्द बोलते हैं, जैसे कि देवदत्तः गृहम प्रति गच्छति इत्यादि वाक्यों में, वो प्रति यहां नहीं है। देवदत्तः गृहम प्रति गच्छति इत्यादि वाक्यों में होने वाला प्रति यह शब्द कर्म प्रवचनीय संज्ञक है, जिसका हम कुछ पाठों के बाद अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत वार्तिक में दिया हुआ प्रति यह शब्द उपसर्ग संज्ञक प्रति शब्द है। यह धातु के साथ जुड़ जाता है। इसका एक ही उदाहरण व्याख्यानों में मिलता है। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, भूखे को अन्न के बिना और कुछ नहीं सूझता। यहां किंचित न प्रतिभाति यह वाक्य है। इस वाक्य में प्रतिभाति यह अकर्मक प्रयोग है, तो इस प्रयोग के साथ बुभुक्षित शब्द की कर्म संज्ञा नहीं बनती। लेकिन फिर भी बुभुक्षित इस शब्द की यहां प्रयोग में द्वितीया ही इष्ट है, और उसी द्वितीया को यहां बताने के लिए प्रस्तुत वार्तिक में प्रति इस शब्द का ग्रहण किया गया है। इस तरह से इन दो वार्तिकों को मिलाकर कुल मिलाकर 12 शब्दों के योग में द्वितीया का विधान किया गया है। उभयतः, सर्वतः, धिक्, उपर्युपरि, अध्यधि, अधोधः, अभितः, परितः, समया, निकषा, हा और प्रति, ये सारे के सारे अव्यय है और इनके योग में द्वितीया होती है। वैसे उपर्युपरि, अध्यधि और अधोधः, इन तीनों के विषय में यह समझ लेना चाहिए कि ये तीन खुद एक शब्द नहीं है, बल्कि दो शब्दों को मिलाकर बने हैं। यानी कि उपर्युपरि, यहां उपरि और उपरि ये दो अलग शब्द है। उसी प्रकार से अध्यधि, यहां अधि और अधि ये अलग शब्द है, और अधोधः, यहां अधः और अधः ये अलग शब्द है। यहां समास नहीं हुआ है, बल्कि केवल द्वित्व करके संधि कार्य करके इन शब्दों को बनाया गया है। अब व्याख्यान देखने से पहले दो बातें बताता हूं। पहली बात यह कि इस वार्तिक में अन्यत्रापि दृश्यते, ये जो विधान किया है, यह बस अभितः परितः इत्यादियों के लिए नहीं, बल्कि अन्य भी कुछ शब्दों के लिए हो सकता है,
ऐसा कुछ वैयाकरण मानते हैं। जैसे कि ऋते, जिसका मतलब है बिना या फिर अलावा। इस पद के योग में भी इस अन्यत्रापि दृश्यते, इस अंश के बल पर द्वितीया विभक्ति होती है, ऐसा उनका मानना है। क्यों? क्योंकि शिवमहिम्न स्तोत्र में पुरुषाराधनम ऋते, यहां ऋते इस शब्द के योग में द्वितीया का प्रयोग किया गया दिखाई देता है। चांद्र व्याकरण में तो ऋते द्वितीयाच, यह सूत्र रूप में ही पढ़ाया गया है, यानी कि ऋते के योग में अवश्य द्वितीया होती है, यह उनका आशय है। इसी तरह से जैसा कि पिछले पाठ में हमने पढ़ा था, पृथक, विना और नाना, इन शब्दों के योग में द्वितीया का विधान इसी वार्तिक के बल पर नागेश भट्ट करते हैं, और फिर उस सूत्र में द्वितीया इस पद की अनुवृत्ति करने की कोई जरूरत नहीं, यह निर्णय भी बताते हैं। कुछ अन्य वैयाकरण तो क्रिया विशेषणानाम द्वितीया क्लीबत्वं च, इस सिद्धांत को अलग रूप से न मानते हुए क्रिया विशेषणों की भी द्वितीया इसी सूत्र के बल पर करते हैं। ये रही पहली बात। अब दूसरी बात ये कि कुछ अन्य वैयाकरण अन्यत्रापि दृश्यते, इस वार्तिक में विद्यमान अपि इस शब्द को विकल्पेन इस अर्थ में लेते हैं। देखो न्यासकार इस विषय में क्या बोलते हैं। अपि शब्दः विकल्पार्थः अपि दृश्यते अपि न दृश्यते च। मतलब कि ये जो बाकी सारे अव्यय हैं जो कि दूसरे वार्तिक में परिगणित हैं, इनके विषय में कभी कभी द्वितीया का प्रयोग दिखता है। अब न्यासकार ऐसा क्यों कहते हैं? तो हा, धिक इत्यादि अव्ययों के योग में कभी कभी संबोधन वाचक प्रथमा भी दिखाई देती है। जैसे कि हा तात, हा पितः, हा मातः, धिक देवदत्त इत्यादि। तो यहाँ द्वितीया का विकल्प होने पर पक्ष में संबोधन में प्रथमा होती है, यह न्यासकार का आशय है। लेकिन कई अन्य वैयाकरण इस बात को नहीं मानते। जैसे कि तत्वबोधिनीकार बोलते हैं कि हा तात या फिर धिक देवदत्त इत्यादि वाक्यों में संबोधनवाचक पद का हा या फिर धिक इत्यादि अव्ययों के साथ अन्वय होता ही नहीं, बल्कि क्रिया के साथ अन्वय होता है। तो फिर उन वाक्यों में हा धिक इत्यादि शब्दों की उपस्थिति में भी प्रस्तुत वार्तिक का प्रयोग करने का सवाल ही नहीं आता। कुछ अन्य वैयाकरण तो यहाँ तीसरी ही एक बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि धिक देवदत्त या फिर हा तात, इन वाक्यों में द्वितीया के अर्थ में प्रथमा का प्रयोग किया है। चलो अब व्याख्यान देखते हैं। वैसे व्याख्यानों में कुछ है ही नहीं, बस वार्तिक बताकर उसके उदाहरण दिए हैं, स्पष्टीकरण वगैरह कुछ नहीं दिया है। लेकिन देखते हैं। पहले काशिका। काशिकाकार ने कर्मणि द्वितीया इस सूत्र में इन दो वार्तिकों को पढ़ाया है। उभसर्वतसोः कार्याधिकुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयां रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। इसका अन्वय फिर से बताता हूं। उभसर्वतसोः धिक् उपर्यादिषु त्रिषु आम्रेडितान्तेषु द्वितीया कार्या ततः अन्यत्रापि दृश्यते। उभयतः सर्वतः धिक् उपर्युपरि अध्यधि और अधोधः, इन 6 शब्दों के योग में द्वितीया होती है, और बाकी कुछ शब्दों के योग में भी द्वितीया होती है। 6 शब्दों के क्रम से उदाहरण। उभयतो ग्रामम, गांव के दोनों ओर। सर्वतो ग्रामम, गांव के सभी ओर। धिक देवदत्तम, देवदत्त का धिक्कार है। उपर्युपरि ग्रामम, गांव के ऊपरी दिशा में पास में ही। अध्यधिक ग्रामम, गांव के आधार से पास में ही। अधोधाह ग्रामम, गांव के निचली दिशा में पास में ही। अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगेषु च दृश्यते। अभितः परितः समया निकषाः और प्रति, इनके योग में भी द्वितीया होती है। क्रम से उदाहरण। अभितः ग्रामम,
गांव के चारों ओर, परितः ग्रामम, गांव के चारों ओर, समया ग्रामम, गांव के समीप, निकषा ग्रामम, गांव के समीप, हा देवदत्तम, देवदत्त के विषय में हमें दुख है। अंत में प्रति इस शब्द का सिर्फ एक ही उदाहरण है, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, भूखे को कुछ भी नहीं सूझता। सिद्धांत कौमुदी देखते हैं। कौमुदी में ये दोनों ही वार्तिक उपान वध्यांग वसहा इस सूत्र में रखे हैं। उपान वध्यांग वसहा इस सूत्र के मुख्य अंश को तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी हमें सिर्फ वार्तिक देखने हैं। पहला वार्तिक उभ सर्वतसोः कार्याधिकुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयां रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। उभयतः कृष्णम गोपाः, कृष्ण के दोनों ओर गोपियां हैं। सर्वतः कृष्णम, कृष्ण के सब ओर। धिक कृष्णा भक्तम, कृष्ण का जो भक्त नहीं उसका धिक्कार हो। उपर्युपरि लोकम हरि, इस संसार के ऊपर पास में ही विष्णु है। अध्यधिलोकम, इस संसार के आधार से पास में ही। अधोधोलोकम, इस संसार के नीचे पास में ही। आगे दूसरा वार्तिक अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगेपि, अभितः कृष्णम, कृष्ण के चारों ओर, परितः कृष्णम, कृष्ण के चारों ओर, ग्रामम समया, गांव के पास, निकषा लंकाम, लंका के पास, हा कृष्णा भक्तम, कृष्ण के अभक्त को देखकर हमें दुख हुआ। इसी को कौमुदीकार आगे स्पष्ट करते हैं, तस्य शोच्यते इत्यर्थः, मतलब कि कृष्ण के अभक्त शोचनीय है। यहां ये फिर से एक बार बता देता हूं, कृष्ण के अभक्तों को दुख लग रहा है ऐसा हम नहीं बोल रहे। कृष्ण के अभक्त दुख करने जैसे हैं, यानी कि उनको देखकर हमारे मन में दुख निर्माण होता है, यह अर्थ यहां अपेक्षित है। अंत में प्रति का उदाहरण बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, भूखे को कुछ भी नहीं सूझता। इस तरह से इन दो वार्तिकों द्वारा कुल मिलाकर 12 शब्दों के योग में उपपद द्वितीया विभक्ति बताई है। इन सब का उदाहरणों के साथ अध्ययन आज हमने कर लिया और उसी के साथ उपपद द्वितीया का अध्ययन आज समाप्त हो गया।